कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो भाई आपका फिर से स्वागत है। और बच्चा, इससे पहले हमने चैप्टर 1 देखा था आपके इंग्लिश बिहाइव का। तो बेटा लोग, आज हम देखने जाने वाले हैं बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। देखिए, आपके बिहाइव का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके दो पार्ट्स है। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट 1 विच इज साउंड ऑफ म्यूजिक। तो बच्चा, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एवेलिन। अब वो अपने बचपन में बहरी हो जाती है, उसके बावजूद वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत ही फेमस होती है एंड बहुत ही बड़ी कलाकार बनती है। सो आइए देखते हैं कि कैसे उस एवेलिन की कहानी बढ़ती है और क्या उसके साथ उसके लाइफ में होता है। ओके, रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन। एक सेकेंड, खाली मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं। ओके, दैट्स राइट। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रश आवर। भाई ये प्लेटफॉर्म की बात है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, मतलब जहाँ पे इस समय जो समय चल रहा है वो रश आवर। इस समय बहुत ही भीड़ लगी रहती है, रश आवर। भाई एक ऐसा समय है जहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है, क्राउड जॉस्टल। और जितनी भी भीड़ है वो जॉस्टल मतलब कि धक्का मुक्की कर रही है। जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। भाई अब ये प्लेटफॉर्म कैसा अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर है और वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए सब लोग उसमें धक्का मुक्की कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल का मतलब है एक छोटी सी बच्ची, लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स। भाई ऐसा उसको देख कर लग रहा था कि शायद वो अभी 17 साल की भी नहीं है, 17 साल से भी छोटी है। Was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. भाई वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही थी, ट्रेन की वाइब्रेशन जैसे जैसे उस पर पहुंच रही थी, उसकी वजह से वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों दिख रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि भाई उसका पहला दिन था। वो एक्साइटेड और नर्वस क्यों थी? बिकॉज़ उसका पहला दिन था कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही नामचीन, जो बहुत ही फेमस हो, और उसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। भाई डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है डरावना। भाई मतलब एक्चुअली म्यूजिक एकेडमी बहुत ही बड़ी फेमस थी, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन वहां से बनते हैं, ऐसा माना जाता है। सो ये एक्साइटेड इसलिए थी बिकॉज इस जगह पे जा रही है, नर्वस इसलिए थी कि भाई इससे अगर कोई गलती हो गई तो उसे निकाल तो नहीं देंगे। डॉन्टिंग मतलब डरी भी थी उसके कारण। और कोई भी टीनेजर हो, कोई भी छोटा बच्चा हो जो वहां पे जा रहा हो, उसकी हालत कुछ ऐसी ही होगी। टीनेजर फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉट से, स्कॉटलैंड जो आपने सुना होगा, वहां से लंदन की तरफ जाना। बट दिस इज अ एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन भाई उसके लिए ये बड़ा चैलेंज नहीं था, डर उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। इससे भी बड़ी चीज उसके लिए थी क्या? प्रोफाउंडली डेफ। वो बहरी थी। क्या नाम था उसका? एवेलिन ग्लेनी। एवेलिन ग्लेनी's loss of her hearing had been ग्रेजुअल। देखो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है कि ये जो बहरी हुई ना, ऐसा नहीं है वहां कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ तकलीफ हुई और एक साथ वो बहरी होगी एकदम से, नहीं, वाज ग्रेजुअल। मतलब ये जो उसकी प्रॉब्लम है बहरेपन की, वो धीमे से शुरू हुई है, धीमे धीमे बढ़ती गई, फाइनली वो कंप्लीटली डेफ बन गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले विद द पियानो। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूं। ओके, उसकी मम्मी को अच्छे से याद है कि जब वो 8 साल की लड़की थी और जब वो पियानो बजा रही थी तो कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को पता लगा कि यार इसके कानों में कुछ तकलीफ है। दे कॉल्ड हर नेम। हुआ क्या कि उन्होंने उसका नाम बुलाया, लेकिन वो हिली बिल्कुल भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। भाई मुझे ऐसा लगा उसने सुना नहीं। सेज डिसेबल ग्लेनी। भाई डिसेबल कौन है? उसकी मम्मी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a hospital. भाई देखिए हुआ क्या कि भाई
अब वो तो समझ गए कि ये इसमें कानों की प्रॉब्लम है। थोड़े समय के लिए, कोई बात, थोड़े समय के लिए एवेलिन ने अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर से इस चीज को छुपाए रखा कि वो बहरी है, बट धीमे धीमे उसके मार्क्स जो है हैड डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड का मतलब है कि खराब होना, दिख के नीचे आगे तरफ आना, मार्क्स कम होने लगे। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला कि भाई आप इस बच्ची को जो है वो किसी हॉस्पिटल या किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. भाई जब फाइनली उसके प्रिंसिपल ने कहा कि इसको डॉक्टर के की जरूर है, तब जाके उनको पता लगा कि नर्व डैमेज, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एक नस है जो धीमे 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 ग्रेजुअल धीमे 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 खराब होती गई, जिसकी वजह से ये बहरी हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything looked back, says Evelyn. भाई अब डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कि भाई आप जो है इसको इयरिंग एड्स, जो बहरे की जो मशीन आती है वो लगा दो, और इसको फिर डेफ, जो बहरों की स्कूल होती है, उस जगह पे भेज दो। और ये सब सुन के, ये सब जब हुआ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। भाई सब कुछ काला दिखने लगा। मतलब अगर किसी इंसान को पता लगे कि वो अब सुन नहीं पाएगा जिंदगी भर, तो कैसा उस पर बीतती है। वही चीज यहाँ पे एवेलिन के साथ हुई। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. लेकिन हुआ क्या भाई, भली वो बहरी हो गई लेकिन उसने हार नहीं मानी। Evelyn was not going to give up. हार नहीं मानी उसने। गिव अप का मतलब हार मान लेना। She was determined to lead. भाई वो उसने सोच लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिटरमाइंड, कि भाई मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी एंड जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसे परस्यू जारी रखूंगी। किसको? म्यूजिक के अंदर जो अपना इंटरेस्ट है उसको। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग. उसने एक दिन क्या देखा कि एक लड़की जो है एक जाइलोफोन बजा रही है. भाई जाइलोफोन क्या होता है? वो एक छोटा सा आता है, ट्रायंगल शेप का होता है, उस पर टक 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 ऐसे डंडी से बजाते हैं, तो बच्चे भी खेलते हैं उससे, ठीक है। तो जाइलोफोन की उसको शौक हो गया, उसने सोच लिया कि भाई मैं अब इससे बजा के रहूंगी. Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Fox spotted her potential. भाई जितनी भी उसकी लाइफ में टीचर्स थी, सबने उसको डिस्करेज किया कि भाई तू नहीं कर सकती, छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा. लेकिन एक इंसान था, परक्यूशनिस्ट. परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाता है. भाई अगर मान लो मुझे कोई तबला बजाना सिखाता है, हारमोनियम बजाना सिखाता है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा परक्यूशनिस्ट बन जाएगा, ठीक है. अ पर्सन हु टीचेस यू सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड बाय परकशनिस्ट. वो इंसान का नाम था रॉन फॉक्स. उसने एवेलिन की जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, उसको पहचाना एंड इसी रॉन फॉक्स ने उसको आगे बढ़ावा दिया. चलिए देखिए कैसे क्या किया. He began to tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. भाई हुआ क्या? रॉन फॉक्स ने इसको क्या बोला? सबसे पहले क्या किया? He began tuning two large drums. दो बड़े ड्रम लाया ऑफ डिफरेंट नोट्स. भाई नोट्स का यहाँ पे मतलब है कि अगर देखो बहुत साउंड जब बहुत हाई होता है ना, तो उसको हम हाई नोट कहते हैं. जब साउंड लो होता है तो उसको हम लो नोट कहते हैं. तो ऐसे दो तरह के वो ड्रम लेके आया और उसने उसको बोला कि तुम कानों से नहीं सुनो, कुछ ऐसा करो, कुछ अलग तरीके से इसको सुनने की कोशिश करो. अब एवेलिन उस पर क्या बोल पड़ी? सडनली आई रियलाइज्ड. एवेलिन ने बोला कि जैसे ही परक्यूशनिस्ट ने मुझे बोला कि कुछ अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, उसी समय मुझे फील हुआ. आई कुड फील दी हायर ड्रम फ्रॉम माय वेस्ट अप. वेस्ट मतलब ये कमर. भाई कमर से ऊपर का जो पार्ट था, उससे मुझे उसके हायर नोट्स फील होना शुरू हो गए. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एंड जो लोअर नोट्स थे वो मेरी कमर के नीचे का जो पार्ट है, पांव वगैरह है, वहां से फील होना शुरू हो गया. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of body. भाई और ये प्रैक्टिस कई समय तक चलते रही एंड एवेलिन ने ये देखा, ये पाया कि यार वो अलग अलग नोट्स को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर सकती है. देखिए, she could sense, महसूस कर सकती है certain notes, अलग अलग तरह के notes from the different parts, अलग अलग बॉडी के पार्ट से. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. अब वो क्या बोल रही है कि भाई I had learned, मैंने सीख लिया था
कि कैसे अपने दिमाग और अपने बॉडी को अलग अलग साउंड को ओपन करना, मतलब कैसे उसको सीखना जाए, कैसे महसूस किया जाए, वो सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अब भाई एक चीज मैंने सीख ली, उसके बाद क्या बचा था? सिर्फ और सिर्फ शेयर डिटर्मिनेशन, एक ऐसा दृढ़ निश्चय जो कभी टूटे ना, एंड मेहनत, बस और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। फोर्थ नंबर का पैराग्राफ, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with her youth orchestra and by the time she was 16. भाई अब ये समय था कि उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड भी जाके आई, एक टूर पे टूर करके आई, एक ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ। भाई ऑर्केस्ट्रा टीम मतलब क्या होता है? जो इसमें बैंड, केशियो, पियानो, सब कुछ होता है ना, पूरा एक कंप्लीट बैंड होता है, उस बैंड को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और उस समय वो कितने, 16 साल की थी। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. भाई अब उसने सोच लिया था कि म्यूजिक ही मेरी लाइफ है, उसके सिवा और मुझे कुछ करना नहीं है। उसने रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया, एंड अभी तक जब उसने ऑडिशन दिया तब तक रॉयल एकेडमी के ऑडिशन में इतने अच्छे मार्क्स किसी के भी नहीं आए थे। She was the one who scored the highest marks. Okay? बहरी होने के बावजूद उसने ये काम कर दिखाया। She gradually moved from the orchestra work to solo performances. अब हुआ क्या? धीमे धीमे उसने ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप था उसको छोड़ दिया एंड अकेले ही गाने लग गई थी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. भाई अभी तो उसको म्यूजिक शुरू किए हुए 3 साल हुए थे कि उस 3 सालों में उसने कई सारे अवार्ड्स कैप्चर मतलब अपने नाम कर लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. भाई वो क्या बोल रही है? भाई जितना भी उसके साथ अच्छा हुआ ना, वो ऐसा नहीं कह रही कोई हीरोइक मोमेंट कि भाई मैंने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है, मैं बहुत महान हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कोई अपने आप को महान नहीं गिना रही है। वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। भाई उसको बोलता ना कि आप तो बहुत महान हो, आपने तो क्या काम कर दिखाया है, तो वो बोलती नहीं भाई मैंने कोई खास काम नहीं किया है। अगर तुमने मेहनत करना जानते हो, एंड नो भाई तुम अगर तुम मेहनत करना जानते हो, पता है कि तुम कहां जा रहे हो, फिर तो बस तुम उसको पालोगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. भाई उसके बाद तो क्या था, एकदम बस प्रसिद्धि पे प्रसिद्धि पाती ही गई, मतलब और ऊंची ऊंची बढ़ती ही गई। Right to the top, the world's most sought after material. भाई और ये मोस्ट शॉर्ट का मतलब है कि इसे बहुत ही कम पाए जाते हैं लोग जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, लेकिन ये दुनिया के उन लोगों में से एक बन गई जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। मल्टी परक्यूशनिस्ट, मल्टी एक से ज्यादा, परक्यूशनिस्ट मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से मास्टरी पा ली थी। साथ ही साथ इसका हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल हो गया था। हेक्टिक इंटरनेशनल का मतलब है कि भाई कई बार इसको अपने बाहर जाना पड़ता था कोई ना कोई परफॉर्मेंस देने के लिए। ठीक है भाई, इट इज द इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। इंट्रिगिंग टू वॉच, भाई इंट्रिगिंग का यहाँ पे मतलब है कि यार बहुत ही मजा आता था। देखिए मैं आपको दिखा दूं, बाजू में यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। भाई इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी प्रोग्राम होते थे, फंक्शन, वो देखने की बहुत ही मजा आती थी। लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, एकदम खुशी से उसका फंक्शन देखने जाते थे। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, भाई मतलब बिना सुने भी वो जिस तरीके से गाती थी, चीजें बजाती थी, लोग बाग उसको देख के बहुत ही खुश होते थे। इन अवर 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards give me trouble. She laughed. अब भाई एक्चुअली उसका इंटरव्यू चल रहा था, 2 घंटे उसका इंटरव्यू चल रहा था। क्या कहा जा रहा है? इन अवर 2-hour discussion, भाई 2 घंटे का जब उसके साथ डिस्कशन चली, बातचीत चली, तो वो हमेशा एक चीज कहती थी, मैन विथ बुशी बियर्ड्स। भाई एक इंसान जो कि मेरे सामने बैठा था जिसके बुशी बियर्ड्स मतलब बहुत ही उलझे हुई दाढ़ी थी, बहुत घनी दाढ़ी थी, वो मुझे तकलीफ दे रहा था। वो बोल के वो हंसने लग गई। आगे क्या बोल रही है? इट इज
भाई देखिए ये है एवेलिन, ठीक है, और ये वो जाइलोफोन जो टंग 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 ऐसे बजाया जाता है। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. ओके भाई देखो अब वो क्या बोल रही है कि वो एक आदमी था ना, वो उसको ट्रबल दे रहा था। ऐसा तो क्या हो रहा था, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, भाई उसको सुनाई तो देता नहीं था, लेकिन वो लिप्स रीडिंग कर सकती थी, है ना। आपको पता होगा बहरे लोग जो है अपने लिप्स रीड करके बता देते कि सामने वाला क्या बोल रहा है भाई, लेकिन वो इंसान की लिप्स ही मुझे तकलीफ नहीं दे रही थी, बल्कि उसका पूरा फेस, खास करके उसकी आंखें तकलीफ दे रही थी। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. भाई देखो वो क्या बोल रही है, वो जो भी चीज बोलती है ना, वो फ्लॉलेसली, एकदम बिंदास होके, भाई कोई अटकती वटकती नहीं, बिंदास बोल लेती है, विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का मतलब होता है वो क्या कहते हैं ना हिंदी में, लहजा। भाई जैसे मान लो कि कोई अमेरिका का बंदा यहाँ पे आता है, इंडिया में 1 साल रहता है, वो हिंदी बोलना तो सीख जाएगा, लेकिन हिंदी जब बोलेगा तो भी वो बोलने का तरीका काफी अलग होगा, लहजा उसका अमेरिकन होगा। एज पर एग्जाम्पल है क्या खा रहा है, तुम हमने कहा था ना कि खाने के लिए, आज मैं इंडिया पे आया, मतलब वो हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका है वो अभी भी अमेरिकी रहेगा। तो जो तरीका, लहजा जिसके हम कहते हैं हिंदी में, दैट इज मीन। अब ये भाई लड़की स्कॉटलैंड से थी, इसलिए इसका जो बोलने का तरीका वो स्कॉटिश जैसा था। वो क्या कह रही कि मेरी स्पीच क्लियर है, मैं क्लियरली बोल पा रही हूँ, शब्द बोल पा रही, क्यों, बिकॉज 11 साल तक, जब तक मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन पाती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन भाई इसके इस बात से ये क्लियर नहीं होता कि कैसे उसने फ्रेंच और जापानीज बोलना भी सीखा। भाई इसका मतलब, ये लाइन का मतलब है कि ठीक है वो इंग्लिश तो बोल ही लेती थी, स्कॉट लैंग्वेज तो बोल ही लेती थी, उसके साथ साथ वो फ्रेंच भी बोल पाती थी एंड कई हद तक जापानीज की बेसिक लैंग्वेज भी बोल पाती थी। ठीक है बेटा, सो आज के इस वीडियो में बेटा हम इतना ही रखते हैं, आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।